हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्लोडिमल कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? एडमिशन के बारे में बात करेंगे, कोर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्स है, कोर्स के डिफरेंस के बारे में बात बताऊंगा। ठीक है, ये की प्रोग्राम और ओनर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम कोर्स फीस की बात करेंगे, फिर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे, फिर हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैंटीन की बात करेंगे। ठीक है, हॉस्टल, तो हॉस्टल की वीडियो अलग होगी, हॉस्टल में की अलग बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक है, वो आपकी वीडियो पे आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन। एडमिशन कैसे होगा भाई? एडमिशन होगा आपका सीयूटी बेस पे होगा। सीयूटी का जो एग्जाम होगा, आपने उसका फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपको उस वक्त सीयूटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या है, मार्क्स बेटर लेके आने पड़ेंगे। कितना बेटर लेकर आऊं भाई? मैं बेटर आपको ये लगा लो 700 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड थर्ड क्या है, लिस्ट में आपका क्या है नाम, आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है, तो आपको 700 प्लस मार्क्स तो चाहिए। और नहीं तो वरना 600 में भी हो जाएगा, पर आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो वो इतना हो जाता है। ठीक है, ये है, आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। ये इसमें आप सारा नोट्स बना रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। इधर अभी पीछे इसमें हिंदू राम जस के बारे में लिखा हुआ है, उनके हॉस्टल के बारे में लिखा हुआ है। और अभी इसी तरह आपके में भी लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं, तो उसमें कोर्स कौन कौन से है? भाई हर एक कॉलेज में है ना, सब में कोर्स है। देखो, अगर टोटल गिने जाए ना यूजी और पीजी के, तो सब में कोर्स होंगे। 32 या 35 के कोर्स हर एक कॉलेज में मिलेंगे। उसी तरह ये क्या है, अगर मैं केएमसी में देखूँ, केएमसी में 32 है, मेरे 32 के अराउंड है टोटल कोर्स। अगर उसमें से मतलब कट कर दिया जाए पीजी के तो यूजी के है ना, देखो यूजी के 22-23 कोर्स बचते हैं। और 22-23 कोर्स कौन कौन सा है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, बीए बीए होगी, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स हो गया, बीए प्रोग्राम होगी, बीएससी ऑनर्स हो गया, बीएससी प्रोग्राम होगी, बीएससी लाइफ साइंस होगी, बीएससी, ठीक है, बीएससी लाइफ साइंस होगी, जियोलॉजी होगी, बायोलॉजी होगी, बायोटेक्निक हो गया, हो गया, हो गया। और क्या नाम है, एक सबसे पहले एक है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ बीएससी ऑनर्स में और बीएससी प्रोग्राम में, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे आप, मैं स्टेट से हूँ, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो अगर आप, तो वहाँ पर आपके किसी कोर्स को, देखो बीएससी है, बीएससी को क्या है हमारे हरियाणा में या नॉन मेडिकल बोला जाता है। मैं हर एक वीडियो में मेरी एक बात मिलेगी, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, बता रहा हूँ हमारी वीडियो में क्या है। वहाँ पर क्या है, नॉन में क्या है, क्या होता है, यहाँ पर नॉन मेडिकल बोला जाता है, लेकिन इसी चीज को वहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस कोर्स को प्रोग्राम बोला जाता है, बीएससी विद बीएससी प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जाता है, बीएससी नॉन मेडिकल बोला जाता है। उसमें क्या है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ऑनर्स में क्या है, ऑनर्स में सिर्फ आप ओनली सिंगल सब्जेक्ट पढ़ोगे। जैसे बीएससी मैथ ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स लोगे तो आप सिर्फ मैथ के बारे में ही पढ़ोगे, ना कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स से लोगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स लोगे तो फिजिक्स, हिस्ट्री लोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स लोगे पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी तो इकोनॉमी। आपको इंग्लिश ऑनर्स भी मिलता है, संस्कृत ऑनर्स भी मिलता है, हिंदी ऑनर्स भी मिलता है। हर एक सब्जेक्ट आपको ऑनर्स का मिलता है। तो इस तरह करके वे क्या है, आपके 22 से 23 कोर्स हो जाते हैं। वो हर एक कॉलेज में है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस है। लेकिन अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फीस के नेक्स्ट हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर मैं हर एक कॉलेज की बात करूँ तो देखो, हर एक कॉलेज में क्या है, फीस स्ट्रक्चर है ना, हर साल बढ़ता है। उसी तरह आपके कॉलेज में बढ़ेगा। जैसे अभी हम किरोड़ीमल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो किरोड़ीमल कॉलेज में 22-23 क्या नाम है, हम 23-24 में है ना, फीस 13-14 हजार रुपये थी। लेकिन उसके बाद बढ़ी, 14-15 से बढ़ी, क्योंकि रामजस में भी बढ़ी, हिंदू में बढ़ी। हर एक कॉलेज में हर साल फीस बढ़ती है। तो मैं आपकी थोड़ी फीस रख देता हूँ। फीस आपकी क्या है 16 हजार से लेके 20 हजार के बीच में होगी हर एक कोर्स की। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ एक सिंगल कोर्स की, मैं सब कॉलेज की एक रेंज बता रहा हूँ। इसके बीच में होगी आपकी 17 से 18 हजार के बीच में आपकी फीस होगी। ऊपर नीचे भी हो सकती है, इसलिए मैंने 16 से 20 लिखा। अब परफेक्ट इतनी है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। देखो, और नोटिस निकलेगा तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि मेरी फीस कितनी है। ठीक है, तो इससे इस वजह से एक परफेक्ट अमाउंट कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि परफेक्ट अमाउंट जितना बताते हैं वो हर बार 1 हजार पे, 2 हजार पे, 1500 रुपये, 1300 रुपये ऐसे बढ़ जाता है। तो कहाँ से कोई नहीं बता सकता। तो मिड मिड रेंज बता दी मैंने आपको, इतना है। और आपका एनुअल, ये एनुअल फीस है।
भाई आप बोलोगे भाई एनुअल फीस इतनी महंगी क्यों, हमारे स्टेट में तो यार 5,000 रुपये लेते हैं, 5,000 रुपये में हो जाता है। भाई एनुअल फीस चार्ज है इस वजह से क्योंकि आपको वहाँ पर फैसिलिटी दी जाएगी। आपको जैसे आप स्टेट यूनिवर्सिटी में बुक्स खरीदते हो, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आपको कोई बुक नहीं, आपको वहाँ से लाइब्रेरी से बुक मिल जाएगी। आपको इशू करवाने की, आपको सिर्फ इशू करवानी है, ठीक है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है इशू करवाने के लिए। तो इस सबसे पहले ये बेनिफिट होगी। फिर आपको प्रॉपर लैब मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जाएंगे, आपको सब कुछ परफॉर्म करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वही वहाँ क्या होता है स्टेट में, आपको क्या है जो एक एक्सपेरिमेंट है उसमें चार चार या पांच 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 स्टूडेंट एक साथ परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहाँ आपको क्या है सिंगल परफॉर्म करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। तो उसका क्या है खर्चा हो जाता है, फिर बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, हर चीज का आपके पैसे क्या लिया जाता है, कॉस्ट ली जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, तो ये मैंने आपको अराउंड खर्चा बता दिया, आपका 3 साल की फीस पड़ेगी 50,000 के करीब मान के चलो, ठीक है, 50,000 के करीब आपकी फीस होगी। फिर आ जाता है हम स्कॉलरशिप के बारे में। भाई आप बोलोगे भैया जैसे अब क्या नाम है, आपने फीस बता दी, क्या कोई स्कॉलरशिप है जिससे हम क्या है वहाँ पर मतलब हमें कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है जिससे हमें बेनिफिट हो। देखो जो मिडिल परिवार से है उसको तो जरूरत लगती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिडिल परिवार से भी आते हैं, वैसे भी आते हैं स्टूडेंट, दोनों दोनों तरह के आते हैं, रिच भी आते हैं, ठीक है, और जो जिनका ठीक है, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब है वो भी आते हैं, काफी आते हैं, न आते हैं। तो मैं सबको बोलूंगा भाई चाहे कोई भी हो, सब आओ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर किसी को जानकारी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए वो मैं आपको बता दूंगा जब स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलेंगे। तो अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में। देखो आपको बेसिकली 3 टाइप की स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन कौन सी है? सबसे पहले फाइनेंशियल होगी, एनएसपी होगी, इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप होगी। फाइनेंशियल स्कॉलरशिप कब मिलेगी? देखो फाइनेंशियल स्कॉलरशिप में आपको बता देता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में मिलेंगे आपको, ठीक है। वो भी कहाँ से मिलेंगे? जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसको उस कॉलेज में जाओगे तो आपको यूजी स्टैंड पे लॉगिन करोगे, वहां से 18 से 19 पोस्टर निकलेंगे, ठीक है। मतलब एक पोर्टल सा होता है छोटे छोटे से, उसमें आपके स्टूडेंट एक्टिविटी नोटिस वगैरह, स्कॉलरशिप, प्रैक्टिकल, टेबल टाइम टेबल, तो ये सब होता है। तो वहाँ पर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो पेज है उस पर क्लिक करोगे तब आपको फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप दिखाई जाएगी। आपको वहाँ से क्या है 3-4 डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं। आप बोलोगे भैया उसमें मार्कशीट ही चलता है, हाँ मार्कशीट आपकी क्या है +2 की चल जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर देना। कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिएगा, आपका आधार कार्ड चाहिएगा, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, बस, और कोई फालतू का डॉक्यूमेंट नहीं लगता उसमें, मैंने खुद लिया है इस वजह से। फिर आ जाता है एनएसपी, और जो एक ये है फाइनेंशियल स्कॉलरशिप, आप साल में 2-3 बार निकलते हैं, 2-3 बार अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड स्कॉलरशिप, सेकंड एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप है, ठीक है, पोर्टल, जो कि आपको क्या है इसका ये निकलती है आपकी अगस्त और सितंबर के आसपास, क्या है ये स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं। और जैसे ही निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिएगी तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? इसमें स्कॉलरशिप आपको 12 से 15,000 के करीब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी एवरी ईयर, मतलब हर एक साल आपको 15 साल, मतलब 3 साल आपको कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप? 50,000 के करीब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गई, आप अप्लाई कर देना कि जब 50,000 बहुत होते हैं, लेकिन वही मैं एक साल में बोलूँ 15,000 रुपये, 15,000 रुपये कितने बहुत कम लगते हैं ना, क्योंकि एक महीने का खर्चा ही वहाँ दिल्ली में 15,000 रुपये चले जाएगा आपका। पता चलेगा, अभी तो बोलोगे 15,000 भी काफी है, लेकिन जब वहां पर जाओगे तो 15,000 रुपये भी बहुत क्या है छोटा अमाउंट लगेगा, शॉर्ट अमाउंट लगेगा लगेगा। क्योंकि आपके पास आपको ये नहीं पता चलेगा आपके एक हाथ से पैसा आया दूसरे हाथ से गया, कि पैसा गया तो गया कहाँ, ये साला पैसा आता है और जाता है, जाता कहाँ है, ये काम होगा, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड स्कॉलरशिप, थर्ड स्कॉलरशिप मेन स्कॉलरशिप है, थर्ड है भाई इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप है, इंस्पायर स्कॉलरशिप में आपको अमाउंट 80,000 रुपीज मिलता है, वो भी पर ईयर, यानी 3 साल का आपको 2.5 लाख रुपए मिलता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आपको क्या है आपके जो स्टेट है, स्टेट में आपका टॉप रैंकर में नाम आना चाहिए। टॉप रैंकर मतलब आपके क्या है 90 से अबव या 80 से अबव तो मार्क्स होना चाहिए, या 90 से, मतलब आपका स्टेट एक लिस्ट जारी करती है जिसके अंदर अंदर स्टेट में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं +2 में, तो उनकी लिस्ट जारी करती है। अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो
आप अप्लाई नहीं कर। 90% वाले जिनके 90 है, 90 से अबव वाले तो पक्का कर सकते हैं अप्लाई, आप जाके चेक कर सकते हो। और 85 वाले भी और 80 से ऊपर वाले एक बार चेक कर लेना। कई बार होता है कि 80 से अबव वाले को भी दे देते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम है, आपको हर एक साल रिवेन्यू कराना पड़ता है, तो आपको अपनी सीजीपी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है। उसका भी मैं तरीका बता दूंगा वो कैसे कर सकते हो। तो ये थी आपकी 3 स्कॉलरशिप। और अब आ जाते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन हम उसको क्या है लिटिल मतलब कॉलेज बड़ा है जब पर से मतलब इतना बड़ा नहीं है कि कॉलेज दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में आपका कॉलेज ठीक ठाक है। मतलब केएमसी कॉलेज ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। ग्राउंड ग्राउंड भी आपका काफी बड़ा है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल यहाँ से देखा जाए यहाँ के कॉलेज तो काफी बड़ा है, ठीक है। अगर ये देखो, अगर एक कॉलेज को है ना सिंपल पूरा यहाँ का जितना एक कॉलेज है ना वहाँ का 2 कॉलेज माना जाता है, और उसको वैसे ही कॉलेज हंसराज कॉलेज है, लेकिन उसको वहाँ पर स्कूल बोलते हैं क्योंकि वो एक टाइप का स्कूल है हंसराज कॉलेज। लेकिन हम उसकी बुराई करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हम केएमसी की बात करने बैठे हैं। केएमसी कॉलेज ठीक है भाई, को बड़ा है, आप फिरने में थक जाओगे। अगर आप रामजस में चले गए, रामजस में तो बिल्कुल थक जाओगे, आपके पैर टूट जाओगे, आपको लगेगा कि हम वैष्णो माता की चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, केएमसी कॉलेज में ग्राउंड है, ग्राउंड अच्छा है भाई। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है आपके वहाँ पर, ठीक है। सभी कुछ आपके, क्रिकेट भी है, बैडमिंटन भी है, एनसीसी भी है हर एक कॉलेज में, ठीक है। अब क्या नाम है, पहले नहीं थी, अब हर एक कॉलेज में क्या एनसीसी आ चुकी है। पहले रामजस में नहीं थी, रामजस में बॉयज के लिए भी अब एनसीसी आ चुकी है, ठीक है। उसी तरह केएमसी में भी है, केएमसी में भी है, ठीक है। और क्या हो गया, आपके वहाँ पर जिम भी है, जिम हो गए, एसी लगे हुए हैं। और क्या भाई, भाई मतलब बिल्डिंग की जो रिवेन्यू रिन्यू होने लग रही है भाई, न्यू बिल्डिंग बनने लग रही है आपके साइड में। अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पिछले साल, अब तक शायद कुछ हो गया हो, बन गई हो बिल्डिंग, ठीक है। कैंटीन भी है वहाँ पर, कैंटीन ठीक है भाई, मिल जाता है खाना, ठीक मिल जाता है। पर फिलहाल आपने अभी देखा होगा ये सोशल मीडिया पे रामजस कॉलेज की कैंटीन दिखाई हुई है, कितनी बेकार दिखाई हुई है, ठीक है। कि भाई ऐसा खाना बनता था, है अनहाइजीनिक। लेकिन भाई वो अभी है, अभी हम मुझे इतना पता नहीं, पास आउट हो चुका हूँ भाई। अब क्या नाम है, जो पहले थे, अभी मैं गया था ना रिसेंटली वहाँ पर रामजस कॉलेज में, तो भाई जो ओनर था, जिनके पास टेंडर था, मैं सच में मैं देख के एक बार बुरा सा लगा, क्योंकि वो ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही कुछ था, उनका इतना अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, जो पहले वाले थे ना भाई, टेंडर वाले, उनका भाई खाना अच्छा था, मैं ये बोलता हूँ, सस्ता भी था, हमारी अच्छे से जानकार भी थे, अंकल थे एक नंबर के, मस्त थे। पहाड़ी थे वो, पहाड़ी, हाँ ज्यादातर पहाड़ी लोग थे, कुछ यूपी के थे और कुछ बिहार के थे। मतलब एक नंबर के मस्त आदमी थे वो। जो पिछले वाले टेंडर के थे और उससे पिछले वाले भी बढ़िया थे। लेकिन जो अब की बार आया, अब की बार वाले, मैंने एक ही बार में गया था, एक ही बार में ऐसा हो गया। मैं बोला, मैं कहा भैया चाय दे दो, है। बोला खुले लेके आओ। मैं कहा, भाई खुले नहीं है। नुका खुले का लेके आओ, 50 के रुपए का था नुका, जबकि उसमें खुले पड़े, नुको खुले लेकर, नुको फिर चाय नहीं है, जाओ यहाँ से। भाई ये क्या है। तो भाई इनू मतलब हमारी वो होगी, इस वजह से थोड़ी बहस सी हुई। मगर ऐसे क्या, मगर 50 रुपये अब मेरे पास खुले नहीं है, खुले कहाँ से लेके आऊं, मगर आपके पास है तो अगर दूसरा कोई आएगा तो आप उसको खुले नहीं दोगे। तो इस वजह से तो थोड़ी बहस सी हुई थी। और भाई कभी ये बोलो कि पर्सनल उसकी वजह से बोल रहे हो, ग्रेजुएट की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। तो चल छोड़ो, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, क्या नाम है, केएमसी कॉलेज है, केएमसी कॉलेज की कैंटीन अच्छी है, कैंटीन ठीक है भाई, वहाँ के बंदे भी ठीक है, अब मुझे पता नहीं है, ठीक है, कैसे है कैसे नहीं। अगर वहाँ का टेंडर चेंज हो गया होगा, खाना अच्छा था, हम समोसे खाते थे वहाँ पर बैठ के, चाय हो गए फ्राइड राइस हो गए, अच्छा था, ठीक है। और इतना ही है भाई इसमें, और क्या बताऊंगा तुम्हें कॉलेज के बारे में। अगर वीडियो तुम अपना भाई कुछ बोलोगे भाई, वीडियो बना दो, वीडियो जाके तुम वहां पर देख लेना, है ना, सामने से कॉलेज देखो ना, क्या वीडियो में देखोगे। वीडियो में तुम्हें जानकारी चाहिए, जानकारी लो और जाके देखना अपना, वो करो। अब फोन पे क्या करोगे, 1 घंटा आप वो देखोगे, कोई आपको दूसरा दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, ये दिखाएगा वो दिखाएगा। भाई सीईटी पे ध्यान देना अपना, कि भाई बोलो कि मुझे कॉलेज पे ध्यान देना, वो देना है। भाई वीडियो में देखोगे, वीडियो के में कॉलेज अलग, वैसे देखोगे वो अलग, दोनों की अलग वाइब होती है। मुझे बनाने में
मैं चाहूँ तो अभी जाके बना लूँ, पर मैं नहीं बनाता है, मुझे इसमें बस वो लगता है, ठीक है। अगर मेरा पहले तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अगर जी करा तो बना दूंगा, और नहीं जी करा तो नहीं है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं थोड़ा हंसराज के भी ऊपर बनाना है वीडियो, ठीक है। थैंक यू गाइस।